जिनके साथ आज ही हमने एक बड़ा लैंड का ट्रांसफर आपको किया है। एक बड़ी वैगन की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में लगेगी, भोपाल में लगेगी। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। लगभग 1800 करोड़ से ज्यादा की फैक्ट्री, जिसमें वंदे भारत के विभिन्न प्रकार के वंदे भारत है, मेट्रो है, सभी नई प्रकार के आधुनिक संसाधनों से युक्त नए नए डब्बे हमारे बेंगलुरु के साथ साथ भोपाल में भी बनेंगे। मैं आपका एक तरह से धन्यवाद भी देता हूं और मेरी यात्रा को सार्थक करने के लिए आपको स्मरण कर रहा हूं। इस अवसर पर अपने उद्योग जगत के अलग अलग स्वनामधन्य सभी महान अपने क्षेत्र की हस्तियां यहाँ बैठी है। मंच पर विराजमान सम्माननीय एमडी लैब श्रीमान सुमित मित्रा जी, आपका भी अभिनंदन है। श्री रविंद्र श्रीकांतन जी, अध्यक्ष सीआईआई कर्नाटक स्टेट। श्री स्मिता जी, एमडी एएनएसआर। मनीष सिंह चौहान जी, आपका भी अभिनंदन है। हमारे सभी मंचस्थ अतिथिगण और माननीय हमारे स्नेही लहार जी, आपका अभिनंदन है। हमारे माननीय राज्यसभा के सांसद हैं, जोरदार अभिनंदन माननीय। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो आज के इस बदले हुई परिस्थिति में यशस्वी प्रधानमंत्री की तरफ भी हमारा ध्यान जा रहा है और जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 10-11 साल में जिस परिस्थिति में देश पहुंचा है, हमको केवल अभी देश को वो जो पुरानी आदत थी, उस आदत से हम सब भी उसमें इन्वॉल्व थे कि हमारी कोई इतनी संक्षिप्त समय में युद्ध जीत सकते हैं, इसका विश्वास करना कठिन हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सेना के लिए। हमको तो लगा कि अब युद्ध चालू होगा, मालूम पड़ा दुश्मन आड़ा पहले हो गया, युद्ध बाद में चालू होंगे। जिस ढंग से ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर सारी चीजों का त्वरित गति से एक के बाद ताबड़तोड़ जो हमले हुए और आसमान पे रोज रात को ऐसा देखते कि दिवाली के फटाके फूट रहे हैं। हमारे यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ। उनकी तमाम प्रकार की कौन से ड्रोन ने क्या था, सब नकली माल सामने आ गया। असली माल तो दिखा ही नहीं। असली माल के फटाके तो हमारे फूटते थे तो मालूम पड़ता था कि आज रावलपिंडी भारत माता की जय, आज सियालकोट धाम, क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे चला है। रात की 11-11:30 बजे जाकर राष्ट्रपति से बात करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की चेहरे की भाव भंगिमा बता रहे कि हवा बची नहीं थी, सारी निकल गई थी। क्या कमाल का परफॉर्मेंस आया अपने तीनों सेनाओं के संयुक्त तत्वावधान में। हमारे लिए गर्व की बात है ये। अपने लिए आज के दौर में जहां मैं अगर बात कर रहा हूं तो इसका कितना महत्व है। सेना तो अपनी बाउंड्री से बाहर निकली नहीं है। हमारी जो निर्धारित भारत सरकार की अपनी एलओसी वगैरह है और अंदर से मार करने के लिए जिस ढंग से हमने 12-15 दिन सेना को दिया कि भाई आपको छूटे, आप करिए जो करना हो, और जिस ढंग से सेना की पीछे से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनएसए और तमाम प्रकार के जितने भी हमारे सरकार के उपक्रम है उनके साथ तालमेल कराते हुए जो कदम उठाए गए। अब ये अलग बात है कि हमने हमारे एक नए दौर में प्रवेश कर लिया है। एक तरफ वो अशांत देश जो लगभग 71 के बाद से, 71 के पहले की ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं, लेकिन तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। निवेशकों के साथ भी सिर पे तो आया था। ये जाते हैं कि जब अपन किसी को मार पिटाई में दोस्ती हो जाए ना साहब, लाहर साहब, तो 2-4-10 उसके ठोक दो भड़ 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 भड़, फिर वो कहता कि मार के बता, अभी हाल तो मारा, फिर एक बार मारो उसको, फिर कहता अब मार के बताओ। एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, आपके हाथ पांव दुखिया, लेकिन उसकी आदत नहीं सुधरती।
तो इसलिए उसको एक नए दौर में पहुंचा देना मोदी जी के नेतृत्व में कि भाई ये तो छोड़ो, अब तो बहुत दिन के लिए सर्जिकल स्ट्राइक में 1-1, 2-2 साल का अंतर नहीं लगेगा। ऑपरेशन सिंदूर है, ये चालू ही रहेगा। इधर कुछ हुआ नहीं कि उधर तो उसका तुरंत असर दिखेगा। और जहां हमारे दुश्मन दिखेंगे, अब मैं कभी कभी इस युद्ध का विश्लेषण करता हूं तो मुझे विश्लेषण में आपको भी, आपने सबको ही ध्यान में आएगा कि एक बार में मैदान में जाकर के घर में घुस के मारने का सर्जिकल स्ट्राइक का बड़ा रूप देखा अपन ने मोदी जी के नेतृत्व में। जब हेलीकॉप्टर में हम सैनिक गए, वहां जाकर के उनने अपने अलग ढंग से स्ट्राइक की, वो दो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से वो थोड़ा सा परंपरागत शैली जैसा लगा। दूसरे दौर में हमारे हवाई जहाज गए और वो अभिनंदन मूछ वाला पकड़ा गया था, हमने सबने देखा। जब वो शुरू में तो आपको भी अपने को भी लगा था कि वो कह रहे थे कि ये बैठा हुआ केवल बात कर लो। हमने कहा फोन कर ले, क्या बड़ी बात है, कर ही ले। लेकिन मोदी जी और बड़े वाले थे, कोई बात नहीं करेंगे, हमने तुम्हारे सैनिक ने हमारे अड्डों पे आकर मारा, आतंकवादी हमला हुआ तो हमने आतंकवादी वहां जाके मारे। अब हमारी सेना को पकड़ा, अगर उसको कुछ हो गया तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। सच मानो तो मैं भी थोड़ा दिन में तो डबल माइंड था, कहां चक्कर में मुंह पे लग रहे हैं इसके, करकुराले बात, अपना आदमी तो ले आए कम से कम, क्या होगा। लेकिन शाम तक बगैर बात करे वो मूछ नीचे नहीं होने दी। जोरदार अभिनंदन करो वो उस दौर का। मूछ ऊपर ही रही और बगैर बात करे दिन में चाय पिला रहा है, बिस्किट खिला रहा है, वो बताते बताते आखिरी में कितनी बार थक गया। उनने का कोई बात नहीं बात करो तो ले जाओ तुम्हारा आदमी, हमारा क्या जा रहा है। अब कभी कभी ये सोचते कि उनने जाके करा क्या था, कोई वो दिवाली के फटाके तो चलाने गए नहीं थे, गए तो मारने गए थे और मार के आए भी सही। तो ये कितना उस समय का दौर था और आज का दौर तो और बड़ा वाला हो गया। अब ये अलग बात है कि हमारी मर्यादा गणतंत्र की, लोकतंत्र की, माननीय प्रधानमंत्री की भी विश्वमान्य नेता है। ऐसे में हमने उनको, इसको सरल भाषा में कहते, मारा भी और रोने भी नहीं दिया। ये जो तरीका होता है, मारा का मारा और रोने नहीं दिया उसको, और रोने क्या नहीं दिया उसको, रोने के बाद में भी रोने लायक भी नहीं छोड़ा। लेकिन जिस प्रकार का समय आया है, वास्तव में आज के समय में ये हमारी उद्योग निवेशकों की बैठक में उसकी महत्ता भी है कि हम व्यापार, व्यवसाय, धन, संपदा, वैभव भारत में कब नहीं था। भारत तो सदैव सोने की चिड़िया था, लेकिन सोने की चिड़िया बने रहने का नुकसान आया कि टाइगर सब चिड़िया बिड़िया सब बराबर कर देता था। हमको 1000 साल तक लोग लूटते रही। लेकिन आज बदलते दौर में है कि हम टाइगर भी हम ही है और चिड़िया भी हम है, पूरा जंगल हमारा है। दुनिया के अंदर आज भारत की पहचान जो बनी है, ये इस बात की महत्ता है। व्यापार व्यवसाय तो कुशलता से चलता, सद्भावना से। तो इन्वेस्ट इन एमपी सत्र का आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को के हिस्से चाहिए। इसीलिए आज के इस दौर में जब मैं बेंगलोर में आकर आपसे बात कर रहा हूं, तो यहाँ के इस दौर में सिलिकॉन वैली में होने वाले इस कार्यक्रम में मंच पर भी सारी हस्तियां दिखाई दे रही, और आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूं। मैं पिछले अगस्त महीने में भी आया था, और अगस्त महीने में आकर के व्यापार व्यवसाय के लिए न केवल यहाँ आया बल्कि देश भर में और अपने प्रदेश में भी लगातार हमने निवेशकों से बात की। और ये बात बराबरी से कहते कि आप यहाँ भी व्यापार करिए, हमारे यहाँ भी करिए। ऐसा मत करो कि यहाँ ताला लगा दो और हमारे यहाँ चलो। यहाँ भी करना है, ये भी बढ़ाना है और वहां भी आना। जितनी सरकार की व्यवस्था हो सकती, जहां जहां कर सकते हो, उन सारी बातों के लिए चलना। और ये तो हमने समझ लिया कि मेड इन इंडिया का क्या महत्व है, हमको मालूम है। हमारे मेड इन इंडिया के आप बताओ कितनी सारी बातें हुई, लेकिन काम तो ब्रह्मोस मिसाइल के ही पड़ा ना, असर तो वहीं से आया। तो ये जो आज के दौर में जिसका महत्व है, मैं मान के चलता हूँ, रेडीमेड गारमेंट्स लगा करके आईटी तक, रियल एस्टेट से लगा करके एनर्जी तक, सभी प्रकार के सेक्टर में। और आप में से भी कई लोगों ने हमारे यहाँ जीआईएस में भी भाग लिया होगा, पहले में बीच में आए होंगे। हमने हमारी पॉलिसियों को भी और सरलीकृत किया है और व्यवस्थाओं को सुधारा है।
और उसी प्रकार से जो जो आपके मन में शंका होगी, जो जिस प्रकार से भी जुड़ना चाहें, मैं आज के इस हमारे इंटरेक्टिव सेशन में खास करके इन्वेस्टमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटी बनी हुई मध्य प्रदेश में, उसके लिए पुनः दोहराने आया हूं कि जो पॉलिसियां हमारी बनी हुई है उन पॉलिसियों में तो हम दे ही रहे हैं। वो तो हमने अपने यहाँ प्रत्येक जिला कलेक्टर कार्यालय में उद्योग निवेश प्रकोष्ठ लगा दिया कि आप केवल सिंगल विंडो में बता दो, नल, बिजली कनेक्शन, ये वो सब चीजों के लिए सिंगल विंडो से बात होगी। और उसके बावजूद भी अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट लाते तो सीसीआईपी के माध्यम से जो मंत्री नहीं कर पाएंगे वो मुख्यमंत्री के लेवल पर हम आपके लिए तैयार है कि जो आपके लिए निवेश के प्रस्ताव आए, सरकार के मुखिया होने के नाते से हर प्रकार से व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन देना ये हमारी नीति है। और खासकर उद्योग और रोजगार का वर्ष हमने डिक्लेयर किया है, इसलिए उस तरह से बढ़ते हुए पर्याप्त लैंड बैंक है, बिजली तो सरप्लस है। हमारी बिजली से तो दिल्ली की मेट्रो चल रही है और कई राज्यों को बिजली मिल रही है। हमारे ऐसे कई प्रकार के अलग अलग चीजों का एक बहुत अच्छा हमारा अपना भंडार भी है। हमारे लिए पिछली बार के 2 साल 4 साल पुराने सरकार तो हमारी 1.25 साल की हुई है, लेकिन 5 साल पहले 10 साल पहले कई कारण से जो हमारा बैकलॉग था, विभिन्न प्रकार के निवेशकों को देने वाला सारा पैसा, लोग आश्चर्य करते, हमने डीबीटी के माध्यम से सिंगल क्लिक से 1 साल में 5,300 करोड़ रुपया उनके खाते में वापस पहुंचाया, जिसको जब जब हमने कमिटमेंट किया था, जो हमारी देनदारी थी वो सब देने लगे। किसी का 500 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़, 700 करोड़, कुछ भी हो, हमने कहा हमारे पास सरकार वचनबद्धता से चलती है। यह अलग बात है, हमारी सरकार 1.25 साल की है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार तो 4 साल पहले भी व्यापार व्यवसाय के लिए अपनी बात कर रही थी, 3 साल पहले भी बात कर रही थी। तो हमने कहा कि बड़े से बड़े निवेशक, हैवी इंडस्ट्री में भी, एमएसए में भी और लघु कुटीर उद्योग में भी, किसी भी क्षेत्र में 1 करोड़ का भी निवेश कर रहा है तो साफ सुथरी वचनबद्धता के आधार पर उसको भी निवेश का मौका मिलना चाहिए। और बड़े से बड़ा भी आए उसके लिए भी बराबरी से बात करते हुए सरकार सबको प्रोत्साहन देगी। बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन अब मैं समझता हूं कि आज के इस दौर में हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व, देखो ना आप तो मेरे से ज्यादा शेयर बाजार अपनी कितनी तेज गति से जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल से तो वो अपनी कंपटीशन कर रहे हैं, कौन तेजी से जाएगा। जिस प्रकार का समय चल रहा है, बार बार मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि आइए, एक बार जो मध्य प्रदेश आता है वो मध्य प्रदेश का हो जाता है। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो निवेशकों के साथ ये 1-to-1 चर्चा डॉक्टर मोहन यादव की आप सुन रहे थे। अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश इंटरेक्टिव सेशन, ये आयोजन जिसका किया गया, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेंगलुरु से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, इस विषय को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, सोच रही है, विचार कर रही है और काम भी कर रही है। इन्वेस्ट इन एमपी सत्र का ये आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी आपने देखी, आपने सुना। सरकार जो निवेश को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में लगातार प्रयासरत है,